के अंदर किस तरह की स्थिति रहेगी? हमारे भारत देश के अंदर देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक अशुभ भाव में रहेगा। हमारे भारत देश की कर्क राशि है, यानी स्वतंत्र भारत की में भारत स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ था, स्वतंत्र भारत की कर्क राशि। तो देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक अशुभ भाव में जाएंगी। तो भारत की सरकार जो है अपने पड़ोसी से विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है उसको जो है, तो विशेष सावधानी बरते। जो 1 साल तक देवगुरु बृहस्पति का अशुभ भाव में विचरण रहेगा। शनि की अष्टम ढैया से कर्क राशि मुक्त हो रही है, तो भारत देश पे जो नकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा हावी था उसमें सुधार होना आरंभ हो जाएगा। जो शनि यानी शनि आर्द्रता कारक ग्रह माना जाता है, तो वो अष्टम में बैठे हुए शनिदेव 17 जनवरी 2023 से अब 29 मार्च 2025 से भाग्य भाव में विराजमान हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अशुभ भाव में जा रहा है, तो भारत देश को सावधानी बरतने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर अब मैं महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूं। ब्रह्मांड का जो है, या ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी सबसे लंबे समय बाद जो चाल चेंज होगी वो शनि की होगी। 17 जनवरी 2023 से लेके 29 मार्च की रात तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे। शाम तक वो राशि से मीन राशि में जाएंगी। शनि वायु का कारक होता है, यानी जितने भी आंधी तूफान और जितने भी भवंडर होते हैं उसका कारक होता है। वो अपने जल तत्व की राशि जो है राशि चक्र का आखिरी चरण वाली राशि है, मीन पे वो स्थापित हो जाएंगी 2.5 वर्ष के लिए, यानी 2 जून 2027 तक वो मीन राशि में रहेंगे। 29 मार्च की रात्रि से यानी वो जल तत्व की राशि में आएंगी। शनिदेव 2.5 साल तक बैठेंगे, 29 मार्च 2025 से लेके 2 जून 2027 तक। जब वायु तत्व की राशि जल तत्व की राशि में बैठती है ब्रह्मांड के अंदर गोचर में, तो पूरी दुनिया में भवंडर होता है। जितने भी हमारे समुद्र है, ज्वार भाटा है, चक्रवात तूफान है, जितने भी जो अमेरिका में जितने भी तूफान आते हैं वो वहाँ भयानक रौद्र रूप धारण कर सकता है। यानी कि जो समुद्र के सारे जितने भी देश हैं, यानी जितने भी राज्य हैं, जितने भी शहर हैं, उसमें महातबाही मचने की संभावना प्रबल रहेगी आने यानी कि 2.5 साल के लगभग। उसकी शुरुआत 29 मार्च 2025 शुरू हो जाएगी, जो कि 2 जून 2027 तक रहेगी। यानी कि पानी के द्वारा, यानी पानी की सबसे बड़ी समस्या उभर के पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उभरेगी, चाहे वो भारत हो चाहे वो विश्व के कोई भी देश हो। यानी कि जल प्रलय के द्वारा यानी कि आर्थिक रूप से भी नुकसान होगा और जन धन की हानि होगी। तो कुल मिला के ये है, मीन राशि में जब भी हमारे ब्रह्मांड के न्यायाधीश शनि विराजमान होते हैं तो जल प्रलय के द्वारा विध्वंस होने की संभावना होती है। तो कुल मिला के मेरा ये है, अब मैंने सारी राशियों के बारे में और देश के बारे में मैंने महत्वपूर्ण बता दिया है और विश्व के बारे में भी मैं हल्का सा बता दिया, शॉर्ट में बताने की कोशिश करिए। अब मैं एक इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। अब किसी किस्मत शनि की 7.5 5 लोगों पे तो यानी हर वर्ष रहती ही है, तो वर्ष 2025 में भी शनि से 5 राशियां प्रभावित रहेंगी। जो है मेष राशि हो ही जाएगी, जो है कुंभ राशि चली रही है, मीन राशि भी शनि की 7.5 के प्रभाव में जो है, और धनु राशि के और सिंह राशि के लोग भी शनि से प्रभावित हो जाएंगे। 5 व्यक्ति शनि की 7.5 से और शनि के प्रभाव से प्रभावित हो जाएंगे वर्ष 2025 में 29 मार्च 2025 से जो है। और यानी कि शनि के प्रभाव को यानी देवगुरु बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को, जिनका अशुभ भाव में बैठा हुआ, उसको हम कैसे काबू में करें? क्योंकि अशुभ तो रहता ही है, यानी कि किसी के लिए शुभ रहेगा, किसी के लिए अशुभ रहेगा। तो लोगों की ये सबसे बड़े मेरे पास संदेश आते थे कि जो भी अशुभ प्रभाव है हम उसको कैसे काबू में करें। अब बहुत से मंत्र हमारे बीज मंत्र दिए हुए हैं और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं उन मंत्रों का जाप करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण गलत हो जाए तो व्यक्ति को परेशानी उठानी पड़ जाती है कभी कभी। यानी हम जो भी मंत्र जो संस्कृत के होते हैं बीज मंत्र, उनका उच्चारण हमें सही आना चाहिए, तभी हम मंत्र का प्रॉपरली जाप कर सकते हैं। मैं आज आपको ऐसा उपाय बता रहा हूं जो आज तक किसी व्यक्ति ने आपको यूट्यूब के किसी वीडियो पे या टीवी चैनलों पे भी नहीं बताया होगा। इस उपाय को आप 15 मिनट यानी पर डे आप कर लें, यानी
सूर्योदय से पहले, यानी जो सूर्योदय हमारा जो होता है उससे पहले आप उठें और 15 मिनट उसको कर लें, और सोने से पहले 15 मिनट कर लें। यानी 2 समय अगर आप 15 मिनट कर लेंगे, यानी आधा घंटे, एक सूर्योदय से पहले सूर्यास्त और एक यानी रात्रि में सोने से पहले 15 मिनट, तो उस उपाय को मैं एक दिव्य मुद्रा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दिव्य मुद्रा श्री हरि विष्णु की मुद्रा है। इस मुद्रा से क्या है, जब मुद्रा प्रयोग करेंगे तो उससे आप प्रार्थना करें अपने आज्ञा चक्र पे, थर्ड आई होती है। जब आप उस दिव्य मुद्रा को करें 15 मिनट, जब सुबह के समय उठने से पहले जो है, तो वहां पे अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएं। तो मैं आपको उस मुद्रा को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो भी आपका ग्रह सब चल रहा है उस पर आप ध्यान केंद्रित करें। उसे हम बोलते हैं त्रिलोक मोहिनी मुद्रा, जग मोहिनी मुद्रा। इसका संबंध ब्रह्मांड की यूनिवर्स पावर से होता है, देवी देवताओं से होता है। हमारे जो भी इष्ट देव है, हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग इष्ट देव होता है, तो वो इष्ट देव उस व्यक्ति की इस मुद्रा से आकर्षित होते हैं, उसकी प्रार्थनाओं को जल्दी सुनते हैं। हम मंत्र जाप कर रहे हैं, उसमें कोई गलती भी हो सकती है, तो ये जब इस मुद्रा को आप करेंगे और आज्ञा चक्र पे स्मरण करें उस देवता का, जो भी आपके इष्ट देव है, ग्रह, कोई ग्रह खराब चल रहा है, शनि का ध्यान करें, बृहस्पति का करें, जो भी है, तो उसका ध्यान आपको 15 मिनट तक यहाँ पर करना, यानी कि आंख बंद करके भी, आंख बंद करके, यानी एक तरह की यहाँ केंद्रित करना। तो वो मुद्रा मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान मुद्रा है ये। इस तरह से हाथ है, इस तरह से आपको बैठ जाना है जो है, और क्यों कोई व्यक्ति अगर बैठने में सक्षम नहीं है, तो भारी शरीर है तो कुर्सी पे भी बैठ सकता है, जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, और आसन पे भी लगा के बैठ सकता है। आसन पे बैठने में सक्षम नहीं है तो कुर्सी पे इस तरह से बैठ जाए, जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ। तो इस तरह से क्या करना है, आपको ये उंगली यो मोड़नी है और अंगूठे ऐसे रखना है, और ये दोनों उंगलियां ऐसे मिलानी है, और ये दोनों अंगूठे ऐसे रखने ऊपर इस तरह की, और बिल्कुल हृदय के मध्य में रखना है। इसको हम बोलते हैं त्रिलोक मोहिनी मुद्रा। तीनों लोग, यानी हमारे जितनी ब्रह्मांड की यूनिवर्स की पावर है, देवी शक्तियां हैं, वो इससे आकर्षित हो जाती है इस मुद्रा से। इसको भगवान विष्णु की मोहिनी मुद्रा कहा जाता है। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन काल में जो राक्षसों को यानी कि अपने पक्ष में कर लिया था, वो इसी मोहिनी मुद्रा, यानी इसको विष्णु की मुद्रा कहा जाता है। इसी वजह से जग मोहिनी या त्रिलोक मोहिनी मुद्रा भी कहते हैं। इससे क्या है कि हमारे ग्रह नक्षत्र भी और जो भी हमारे इष्ट देव है, वो हमें हमारी पूजा पाठ से, हमारी इस मुद्रा से आकर्षित होगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनी जाएगी। तो 15 मिनट तो ये करनी है बिल्कुल। इस तरह से हृदय के मध्य में ले आए, कुर्सी पे चेयर पे बैठे हुए हैं तो ऐसे कर ले, और ऐसे करके अपना आंख बंद करें और अपने आज्ञा चक्र पे, ये आज्ञा चक्र यहाँ होता है, थर्ड आई, जिसे छठवां चक्र बोलते हैं, यहाँ पे आंख बंद करके 15 मिनट यहाँ पे ध्यान केंद्रित करें। जो भी आपका इष्ट है उसका ध्यान करें। हर एक व्यक्ति के अपने अलग अलग इष्ट देव होते हैं। जो भी आपका ग्रह खराब है, शनि खराब है, देवगुरु बृहस्पति खराब है, शुक्र खराब है, मंगल ग्रह खराब है, तो आज्ञा चक्र पे उस देवता से, उस इष्ट देव से प्रार्थना करनी है 15 मिनट तक। तो ये आप नित्य, यानी कि सुबह के समय, यानी सूर्योदय से पहले 15 मिनट करें, और रात को सोने से पहले 15 मिनट करें, और हृदय के मध्य में इस तरह से रखना है। ये बहुत आसान है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। इसमें न कोई मंत्र बोलना है, न कुछ बोलना है, सिर्फ हमें ध्यान करना है। अगर आप आज्ञा चक्र पे स्मरण करना है अपने इष्ट देव को, इसी तरह से बना के रखती है, जैसे ये मुद्रा में, इसे त्रिलोक मोहिनी मुद्रा बोलते हैं। त्रिलोक मोहिनी, जग मोहिनी, यानी हमारे जितनी यूनिवर्स के हमारे इष्ट देव इससे आकर्षित हो जाएंगे, हमारी प्रार्थना सुनी जाएंगी। तो मैंने आसान उपाय आपको इस तरह से बता दिया है। ये हाथ ऐसे यूं करना है मुट्ठी को, और ये अंगूठी को दोनों को ऐसे करके इनको ऐसे मिला देना है, और ये दोनों अंगूठों को ऐसे मिलाना है। तो आप इसको बिल्कुल हृदय के मध्य में रखना है, बिल्कुल बैठ के, यानी कि आप आसन में बैठ के रहे, लेकिन ये 15 मिनट तक करना है, कम से कम 15 मिनट कर। इसको प्रतिदिन करोगे तो 1 महीने के बाद, यानी कि जैसे 40 दिन के बाद आपको अपने अंदर स्वतः ही महसूस स्वतः ही उसका सकारात्मक प्रभाव महसूस होने लगेगा। इससे एक फायदा और है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, भाई बहनों में हो रहा है, यानी जो भी है, तो इसको करने से एक सकारात्मकता आती है। तो वो
यानी वो स्थितियां भी खत्म होती है, यानी कि व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आपस में जो गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं वो भी इससे दूर हो जाती हैं जो है। तो इस मुद्रा को आप करें 2025 में। तो मेरा कहने मतलब ये है कि मैंने आपको आसान उपाय बता दिया है। जो लोग मंत्र जाप करने में सक्षम है जो है, तो वो मैं आपको एक शनि का दिव्य मंत्र और बता देता हूं, जो मंत्र बहुत आसान मंत्र है, कोई भी व्यक्ति आसानी से जाप कर सकता है। जिनमें शनि की 7.5 आरंभ हुई है, शनि की 7.5 चल रही है, या शनि की ढैया अष्टम ढैया या चौथी ढैया आरंभ होने वाली है, तो एक शनि का दिव्य मंत्र है, उसको आधा घंटे तक जाप करें। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। इस दिव्य मंत्र का आध घंटे तक व्यक्ति जाप कर सकता है जो है। कम से कम 15 मिनट तो करना ही है। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आप माला ही हाथ में लें और माला घोषों में माला जाप करने में पलटना नहीं आता है, यानी गलतियां हो जाती हैं। तो आप कुर्सी पे बैठ जाए और निश्चित टाइम सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं, यानी सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आधा घंटे ऐसे बैठ जाए, भगवान के मंदिर के सामने बैठ जाए, उसको इस मंत्र का ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः, और आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर भी शनिदेव का ध्यान करते हुए भी जाप कर सकते हैं। और त्रिलोक मोनी जो मैंने मुद्रा जगमोनी मुद्रा वैसे कर ले, और मंत्र अगर आप आराम से बोल सकते हैं तो इसको आज्ञा चक्र पर भी ध्यान करते हुए इस मंत्र का भी लगातार 15 मिनट तक जाप कर सकती है। कोई माला की जरूरत नहीं है। ये मैंने बहुत इजी आसान उपाय मैंने आपको बता दिया है, इसको आप जाप कर सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति के लिए जिनका अशुभ हाउस में जा रहा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये मुद्रा आप ऐसे करें। और देवगुरु बृहस्पति के लिए तो एक मंत्र है भगवान कृष्ण का, उसको भी अगर जाप करेंगे तो उसका कई गुना असर होगा। जैसे आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना नहीं आ रहा है अपने इष्ट देव का, तो ऐसे इस तरह से त्रिलोक मोहिनी मुद्रा को करें और उस मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। हमें जोर से नहीं बोलना है, मंत्र हमेशा साइलेंस अवस्था में बोला जाता है, वो असरकारक होता है। यानी कि जब कोई यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, वो एक अलग बात है, यानी हम कोई यज्ञ में बैठे हुए। लेकिन जब भी हम ध्यान की अवस्था में, ये ध्यान की अवस्था मुद्रा है, ये दिव्य मुद्रा है भगवान विष्णु की, मोहिनी मुद्रा बोलते हैं, त्रिलोक मोहिनी मुद्रा बोलते हैं, जगमोहिनी। इसको बोलते हुए हम जो है आज्ञा चक्र पर अगर ध्यान लगाने में सक्षम नहीं है तो इस मंत्र का जाप बोल सकते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। यानी कि हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पे रहना चाहिए, मंत्र मानसिक रूप से चलता रहना चाहिए। तो मैंने आपको देवगुरु बृहस्पति की और शनि की ये दोनों उपाय बता दी। शनि के मंत्र के जाप से राहु का प्रभाव भी कंट्रोल हो जाता है। तो आप शनि का अगर 15 मिनट कम से कम और आध घंटे तक भी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इन दोनों मंत्रों को आप इस मुद्रा को करते हुए जो मैंने बताई है त्रिलोक मोहिनी मुद्रा, इसको करने से आपके जो भी नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव है वो भी कंट्रोल हो जाए, वो आपके इष्ट देव आपसे खुश रहेंगे। तो मैं मेरे ये वीडियो को जो ये महत्वपूर्ण जो मैंने जानकारी दी है अलग हटके, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे लोगों का इनको समुचित लाभ मिले। और मेरे नाम से जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। ये वीडियो मैंने शॉर्ट बनाया है, एक लंबा वीडियो 1 घंटे का 55 मिनट का मैं बना चुका हूँ 21 दिसंबर को। तो मैं शॉर्ट में बनाने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो को मैं समापन की तरफ जाता हूँ। यानी कि नव वर्ष 2025 की मेरी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जो है। तो आप सभी के लिए नव वर्ष मंगलमय हो, ऐसी मैं सभी के लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूँ जो है।